मध्य प्रदेश मिशन 2023 को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर सक्रिय हो गई है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा है कि बूथ विस्तारक अभियान को लेकर पार्टी ने ऐतिहासिक काम किया है। इस अभियान को धरातल पर उतारने में सभी कार्यकर्ताओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा और शर्मा ने कहा कि समर्पण निधि अभियान में अल्पसंख्यक समुदाय भी बढ़ चढ़कर भाग ले रहा है। वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए बीजेपी एक बार फिर मैदान में उतर गई है। प्रदेश भाजपा कार्यालय में गुरुवार को 2 दिवसीय बैठक शुरू हुई। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वी डी शर्मा ने कहा कि बूथ विस्तारक अभियान को लेकर पार्टी ने जो ऐतिहासिक काम किया है उसको लेकर समीक्षा हुई। साथ ही विधानसभा चुनाव को देखते हुए प्रत्येक बूथ पर पिछले चुनाव की अपेक्षा 10% से ज्यादा मत पार्टी के उम्मीदवारों को मिले हैं। यह जिम्मेदारी प्रत्येक भाजपा कार्यकर्ता को निभानी होगी। साथ ही समय रहते बूथों को डिजिटलाइजेशन करने का लक्ष्य भी दिया गया है। एक सवाल का जवाब देते हुए वी डी शर्मा ने कहा कि भाजपा में पद नहीं बल्कि सब कार्यकर्ता होते हैं और यही वजह है कि यहाँ किसी भी कार्यकर्ता को अपने पद का घमंड नहीं रहता। वी डी शर्मा ने बताया कि कुशाभाऊ जन्म शताब्दी समारोह के समापन मौके पर हम ज्यादा से ज्यादा युवाओं को जोड़ेंगे और समर्पण निधि अभियान को लेकर वी डी शर्मा ने कहा कि पार्टी का यह अभियान जोरों शोरों से चल रहा है। यही वजह है कि आज समूचा गांव समर्पण निधि अभियान में हिस्सा ले रहा है। कांग्रेस के आरोप पर पलटवार करते हुए वी डी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस कभी समर्पण निधि अभियान के महत्व को नहीं समझ सकती क्योंकि कांग्रेस के दिमाग में भ्रष्टाचार के अलावा और कुछ बसा ही नहीं है। हर बार ये कहने की आवश्यकता पड़ती है बैठकों में मंत्रियों, विधायकों, सांसदों की मौजूदगी में कि अगर जिलाध्यक्ष भी हैं तो उनकी बात पहले सुनी जाए, संगठन की बात सुनी जाए। तो क्या ऐसी भी स्थितियां बन रही कि मंत्री संगठन से ऊपर होने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मैंने कहा ना, जब माननीय मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मैं मुख्यमंत्री हूँ लेकिन पहले भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, तो बाकी सारी बातें इसमें कोई ऐसे विषय बनते ही नहीं है। चाहे माननीय सांसद हो, माननीय विधायक हो या मंत्री हो या कोई भी हो, वो पहले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। ये भाव भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता का भाव हमेशा रहता है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से अलग है। इसलिए इस प्रकार के विषय आते ही नहीं। कल भी हमारी छोटे छोटे ग्रुपों की बैठक है, अलग अलग प्रकार के कई प्रकार के काम हैं, जिन कामों के बारे में हम लोग अपने संगठन के सुदृढ़ीकरण का अभियान जो हमारा है उस पर हम लोग काम करते हैं। कामों की समीक्षा भी हुई होगी, कई लोगों को शबाशी भी मिली होगी, कई लोगों को हिदायत भी मिलती है ना। सहज रूप से कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी तो छोड़ दो, पूरे भारत की राजनीति में ये जो अभियान चला है, एक राजनीतिक क्षेत्र में एक बहुत बहुआयामी अभियान था जिसको भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने, इसलिए मैंने एक बात कही, ये टीम स्पिरिट ऑफ भारतीय जनता पार्टी है कि सबने मिलकर के सामूहिकता के आधार पर, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो या कैबिनेट के मंत्री हो या प्रदेश अध्यक्ष हो, सबने मिलकर के इस अभियान को एक सार्थक अभियान बनाया और ऐतिहासिक अभियान बनाया कि डिजिटलाइजेशन बूथों का पन्ना प्रमुख तक और पन्ना समिति तक हो। ये राजनीतिक इतिहास में ये सामान्य घटना नहीं है, बहुत ऐतिहासिक काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया है। मैं तो आपके माध्यम से भी अपने मध्य प्रदेश के सभी कार्यकर्ताओं का और जो बूथ अध्यक्ष से लेकर के समितियां बनी है, बीएलए, महामंत्री, हमारी पूरी समितियां, पन्ना प्रमुख, उनको भी बधाई देना चाहता हूं कि उनको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। उन्होंने ऐतिहासिक काम करके मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्य विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये डिजिटलाइजेशन के काम में आपको दे रहे थे, तो क्या कोई ऐसा डाटाबेस तैयार कर रहे हैं कि ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। मैं इस बात का स्वयं प्रत्यक्षदर्शी हूं कि जहां पर मैं भी बूथों पर गया तो हमारे अल्पसंख्यक समुदाय के मित्रों ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को जो समर्पण निधि के अभियान में लगे, उन्होंने भी आगे बढ़कर के समर्पण का काम किया। यहाँ भोपाल के अंदर भी हमारी मुस्लिम महिलाएं आगे आकर के उन्होंने कहा कि हम भी समर्पण करना चाहते हैं। इसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भी मैं गया हूं, वहां भी लोगों ने समर्पण किया है और हर समाज वर्ग ने जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जो माननीय प्रधानमंत्री का नारा है, सबका विश्वास जीतने का काम, इस समर्पण के समय के और अर्थ के समर्पण में भी भारतीय जनता पार्टी लोगों का विश्वास जीतने का काम कर रही है। ये राशि तो देखिए, मैंने कहा ना, अधिकतम लोगों तक जाना और समर्पण कराना हमारा ये टारगेट है। ऐसा तो स्पेसिफिक पिक्चर आया हो कि व्यक्तिगत रूप से सबसे बड़ी समर्पण निधि किसके है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। देखिए, मैंने कहा ना कि समर्पण का अर्थ है लोग भारतीय जनता पार्टी के विचार पर, अपने इस विचार के लिए, अपने संगठन के लिए समर्पण करना।
सिंपेथाइजर का हमारे विचार पर समर्पण है। माननीय प्रधानमंत्री ने माइक्रो डोनेशन 5 रुपए का कहा है, 10 रुपए का कहा है, 20 रुपए का कहा है, अधिकतम 1000 रुपए पूरे देश के अंदर माइक्रो डोनेशन, ये समर्पण ही और क्या है। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को समर्पण के साथ जोड़ करके वो समर्पण करें, हमारा प्रयास। एक चरित्र देखकर भी समर्पण लेने की बात कही गई, विधायकों से मेरी बात हो रही, कह रहे थे कि ये भी सीख दी गई है कि चरित्र देख ले कि देने वाला कौन। नहीं, ऐसा नहीं होता, वो तो सहज है। भारतीय जनता पार्टी एक पद्धति पर काम करती है, उस पद्धति के अनुरूप ही हम कदम बढ़ाते हैं। इसलिए कोई भी अभियान है, कुछ भी हम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी चीजों को देख करके ही करती है। जीवन में कभी ये नहीं समझ सकते, क्योंकि वो जिंदगी भर, मैं पहले भी कह चुका हूं कि वो ब्लैक मनी से लेकर, करप्शन से लेकर, केवल धंधेगिरी के अलावा कुछ वो जानते नहीं है। ये कोई मैं किसी की आलोचना नहीं कर रहा हूं, ये जग जाहिर है, दुनिया जानती है। वो समर्पण को कभी नहीं समझ सकते, न कभी विचार को समझ सकते। तो ये तो विचार और अपने संगठन के प्रति समर्पण है जो वो कभी नहीं जान सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। बैठक में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, साथ ही में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रहलाद पटेल सहित तमाम वरिष्ठ मंत्री बैठक में शामिल हुए। खबर MPCG के लिए भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।